हेलो छात्रगण, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 कवर किया था, जिसमें कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तक कंप्लीट किया था। आज जो हमें करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब ये भी क्या है, अलजेब्रिक मेथड है सॉल्व करने का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को। पहला जो मेथड हमने पढ़ा वो था हमारा क्या, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में करना क्या है, तो पहले तो इसको नाम पे चलते हैं ना। इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, मतलब कि बाहर करना, निकाल देना, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास होते हैं उसके दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, किसी भी एक को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो उसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको। कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट। और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब करेंगे क्या, करना क्या है, हमें एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला आपको कि किसी भी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। या तो आप x को एलिमिनेट कीजिए या तो आप फिर y को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ईदर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी इक्वल, यानी कि या तो x का कोफिशिएंट आपका इक्वल हो या फिर y का कोफिशिएंट आपका इक्वल हो। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो वहां पे x कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3 है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इंटू 3 कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 को इंटू 3, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट आप सब सोचेंगे कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि x की कोफिशिएंट को भी हम इक्वल कर सकते थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, x की कोफिशिएंट को भी अगर आप इक्वल करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 3 मैंने y की कोफिशिएंट को इक्वल क्यों किया, बिकॉज हमने यहाँ पे ये देखा कि नीचे वाले इक्वेशन में यानी कि सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव है -3, और ऊपर जो है वो +1 है। तो अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वो क्या बन जाएगा, +3। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो +3y और -3y कैंसिल होके एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल y है हमारा वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट। सो इसमें क्या है हमारे पास कि हमको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। 3x प्लस 2x ये आपका हो जाएगा 5x, 3y माइनस 3y ये हो गया आपका कट के 0 इक्वल टू 15 प्लस 4 19, राइट। ये क्या बन गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 19/5, x इज इक्वल टू 19/5, राइट। अब क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू है उसको आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। आप फ्री हो, आप चाहो तो जो भी इक्वेशन आपको पसंद है उसमें आप ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, 19/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, x प्लस y इक्वल टू 5 मीन्स 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, दैट मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, राइट। यहाँ पे 5 और 1 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 25 माइनस 19, दैट मीन्स y इक्वल टू 25 माइनस 19 6/5। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 19/5 एंड y की वैल्यू क्या आ गई है 6/5।
ये है हमारा सॉल्यूशन, राइट। ओके, सो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। इसमें करना क्या है आपको, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो x की वेरिएबल को इक्वल कर देता है तो उसको कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को फटाफट से हम देख लेते हैं। सो थ्री की जगह पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 10। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहां पे आप देखोगे, अगर इन दोनों में से x को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, बिकॉज x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो ये 2x है इसको अगर हम माइनस 2x करते हैं, तो अब अगर आप एक टर्म का साइन चेंज करते हो तो आपको हर एक टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x हमारा कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y दैट इज 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6 मींस y इक्वल टू 6/5। पहले भी आपका y क्या आया था, 6/5, राइट। नाउ पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास क्या हो गया है, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 एंड 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा हमारे पास, 25 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5। सो आपका यहां से भी आंसर वही सेम आ गया, x की वैल्यू जो है वो 19/5 है और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5। ओके, सो यहाँ पे पिछले केस में हमने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ा था, डायरेक्टली +3 और -3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो कि किसी वेरिएबल का अपोजिट साइन है, राइट, तो अब क्या करो, डायरेक्टली उसको इक्वल करने की कोशिश करो, जिसके कारण क्या होगा, प्लस माइनस वो कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली आपको ऐड करना होगा, ठीक है। आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दोनों ही पॉजिटिव में है, दोनों वेरिएबल, तो आप किसी को भी इक्वल कर लो और क्या करो, आप साइन चेंज करो नीचे वाले इक्वेशन का एंड उसे एलिमिनेट करो, ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर वही वैल्यू आपके इक्वेशन में इधर फर्स्ट और सेकंड किसी भी में भी आप प्लेस कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो और हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है इसमें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y इक्वल टू, सॉरी नॉट 4, इक्वल टू 2। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या आप देख रहे हो यहाँ पे y जो है अगेन प्लस एंड माइनस अपोजिट साइन, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को इंटू 2 कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो y है 2y वो 2 इंटू 2 4y बन जाएगा और हमारा y वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू -2 -4y इक्वल टू 2 इंटू 2 4। यानी कि अब हमने इसको ऐड कर लेना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 प्लस 4y माइनस 4y हमारा कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x हो गया 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 मींस x इज इक्वल टू 14/7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। Now put x is equal to 2 in फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं x is equal to 2,
तो क्या हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/4, therefore y इक्वल टू 1. सो ये है हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.4 का एलिमिनेशन पे, अब हम उसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कह रहा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट. दूसरा इक्वेशन में दिया हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. इसको हम कैसे लिख लेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब आप देखो यहाँ पे क्या है. अब देखो दोनों x वाले वेरिएबल पॉजिटिव है, y वाले दोनों वेरिएबल निगेटिव है, राइट. तो किसी को भी इक्वल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट है दैट इज 9, एंड जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 3. तो क्या करोगे आप इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन नंबर 1 को, तो 3 इंटू 3 हमारा 9x हो जाएगा. तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 5 15y इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7. नाउ चेंज द साइन, माइनस ये हमारा हो गया प्लस एंड दिस इज माइनस. 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया हमारे पास. 2y माइनस 15y ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 5 मीन्स माइनस y इक्वल टू 5/13 मीन्स y इक्वल टू माइनस 5/13. हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5/13, राइट. अब हमें क्या निकालना है x फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13, राइट, इक्वल टू 4. हमने क्या किया y की जगह पे क्या प्लेस कर दिया माइनस 5/13. ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25/13 इक्वल टू 4 means 3x is equal to 4 minus 25/13. 4/1 इसको लिख लेते हैं. 13 एंड 1 का एलसीएम हमारा हो गया 13, राइट. 13 इंटू 4 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 means 3x is equal to हो गया हमारे पास 12 minus 5 7, 4 minus 2 2 27/13. that means x is equal to हो गया हमारे पास x is equal to 27/13. ये 3 जो है वो इधर डिनोमिनेटर में आके हमारा डिवाइड हो जाएगा. 3 9 जा 27 यानी कि क्या आ गया हमारे पास 9/13 मींस देयरफॉर x is equal to 9/13. ये आ गया हमारा आंसर. तो यहाँ पे x की वैल्यू है 9/13 एंड जो y है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 5/13. ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, राइट. अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज x/2 प्लस x/2 plus 2y/3 and is equal to -1. सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट. सो 2 and 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 6. 6/2 3 3 into x 3x plus 6/3 2 2 into 2 4y equal to -1. 3x plus
4y इक्वल टू -1 इंटू 6 -6 -1 इंटू 6 -6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बाई 3, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, राइट। इसको हम क्या करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 9। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी x का जो कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में सेम है, 3 है। तो अब क्या करोगे आप, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस माइनस जो है हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा हमारा -9 प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया हमारा, 4y प्लस y 5y इक्वल टू -6 माइनस 9 -50 मीन्स y इक्वल टू -15/5, therefore y इक्वल टू 5 3 जा 15 -3। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है -3, राइट। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल टू -3 in first equation, y equal to -3 in first equation, right। so ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे क्या प्लेस करेंगे -3 इक्वल टू -6 मीन्स 3x प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 x इज इक्वल टू 6/3, ये कट के हमारे पास हो गया है 2, देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2, राइट। सो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, राइट। सो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन जो है वो हमने 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे, राइट। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.4 में, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 2 के अंदर, जिसको हमने एक एक करके सॉल्व करना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction, right। तो सबसे पहला काम है इसका, हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेट the fraction be x over y, फ्रैक्शन को हमने क्या ले लिया x by y। अब जैसे कि भी पता है यहाँ पे जो x है वो क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, एंड y जो है आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, राइट, वो भी ठीक है। हमने सीधे फ्रैक्शन को लिख लिया है, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस करते हैं, मींस x प्लस 1 बाय y माइनस 1, राइट। x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 1 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये क्या कह रहा है, अगले लाइन में ये कह रहा है it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। सो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में कोई चेंजेस ना करें बट डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो रही है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, दैट मीन्स 2x माइनस y इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट।
अब अगर आप देखोगे दोनों इक्वेशन को, तो दोनों ही इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम है, राइट। सो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 मीन्स अब आपको y को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये साइन आपका निगेटिव है जो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। आपका माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, दोनों तरफ निगेटिव साइन है, आप दोनों निगेटिव को कैंसिल कर दो, यानी x की वैल्यू जो है हमारी क्या आ गई है 3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, राइट। नाउ पुट x is equal to 3 in equation number 1. So first equation हमारा क्या है, x minus y equal to minus 2, यानी कि 3 minus y equal to minus 2, 3 plus 2 equal to y। माइनस 2 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, प्लस 2 हो गया, माइनस y को राइट में शिफ्ट किया, प्लस y हो गया, मीन्स 3 plus 2 5 equal to y, that means y equal to 5। so x की वैल्यू यहाँ पे है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 5, राइट। सो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि अगर मैं क्या करूं, न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं, राइट। सो 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करूं, 5 माइनस 1, 4/4 दिस इज इक्वल टू 1। देखिए बिल्कुल सही केस बन गया फर्स्ट वाला, राइट। आगे क्या कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में कोई चेंजेस ना करूं, मींस 3 एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/6, 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2। सबने वेरीफाई भी कर दिया आपको कि जो हमारी वैल्यू है x और y की बिल्कुल करेक्ट आई हुई है। x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, राइट। सो ये हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारा, कह रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। ओके, सो सबसे पहले हम नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज x और y लेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। Let the present age of Noori be x year and let the present age of second one is Sonu be y year, राइट। सो नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो हमने x सेलेक्ट कर लिया है और सोनू का y। अब स्टेटमेंट कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, राइट। सो 5 years ago नूरी की एज क्या रही होगी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या रही होगी y माइनस 5। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हमारे पास 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी सोनू के एज के 3 गुना थी। तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इज इक्वल टू एज ऑफ नूरी, राइट। तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस थी 5 years ago, राइट। अब कह रहे हैं 10 years later, 10 साल बाद। ओके, सो प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 years के बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 एंड सोनू की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y प्लस 10। So 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, यानी कि जो नूरी की एज होगी वो सोनू के एज के डबल रहेगी। मींस 2 से आप क्या करोगे सोनू के एज को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, राइट। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10 20। ओके, सो क्या हो गया हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 का उधर शिफ्ट करोगे प्लस 5 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15
-10। 5 - 15 क्या होगा? -10। ओके, ये क्या हो जाएगा? x - 2y इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इक्वल टू 10। सो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगेन क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल है। सो आपको कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग 1 and 2। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास? x - 3y इक्वल टू -10, x - 2y इक्वल टू +10। ओके, चेंज द साइन, माइनस प्लस एंड माइनस। ओके, सो क्या हो जाएगा? +x -x हमारा कैंसिल हो गया। 2y - 3y इज इक्वल टू -y and -10 that is -20। निगेटिव दोनों तरफ कैंसिल हो गया, मींस y इक्वल टू 20। y कितना आ गया हमारे पास? 20। अब x के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। सो पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? x - 3 into y and means 20 equal to -10 means x - 60 equal to -10। -60 को राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? +60। x is equal to 60 - 10, therefore x is equal to 50। so जो प्रेजेंट एज नूरी की है that is 50 years। present age of Noori is 50 years and present age of Sonu is 20 years। Sonu is 20 years, right? So क्या कह रहा था हमारे पास कि 5 years ago, अगर 5 साल पहले जाते हैं प्रेजेंट के, तो ये कितना होगा? 45, 50 - 5 that will be 45 and 20 - 5 15। अब देखो तो 15 3 जा 45, राइट? 3 टाइम्स स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फिट बैठ रहा है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है हमारा स्टेटमेंट। आगे क्या है? 10 years hence मीन्स y की जो एज होगी वो 10 years के बाद 20 + 10 30 and 50 + 10 60। सो 32 या 60 डबल एज है। सो दोनों जो है हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स जो हमने एज फाइंड आउट किया बिल्कुल करेक्ट है। सो देखो, जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि वैल्यू में कि सही है गलत है, तो आप उस एक्स वाई को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, वहां से आप उसको सेटिस्फाई करके देख लो कि एलएचएस का सेम आ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, राइट? चलिए फटाफट से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, सो 2 डिजिट नंबर का सम क्या है? 9 है। ओके, सो 2 डिजिट नंबर यानी कि 9 कब हो सकता है? अगर 1 और 8 हो, दोनों को ऐड करके 9 आएगा, या फिर 2 और 7 हो, या फिर 3 और 6 हो, या फिर 4 और 5 हो, या फिर 5 4 हो, राइट? या फिर 6 3 हो, या फिर 7 2 हो, या फिर 8 1 हो। यही ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। अब इन्हीं का सम क्या होगा? हमारा 9 होगा। अब इसमें से कौन सा नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो क्या कह रहा है? कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Reversing the order of the digits. Find the number. Find the number. Okay. So question जो है हमारा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? Let the unit digit be x and let the tens digit be y। ओके, सो क्या होता है? 2 डिजिट नंबर में जो पहला राइट साइड जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, और जो सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड टेंस डिजिट। सो हमने क्या ले लिया?
यूनिट डिजिट को ले लिया x और टेंथ डिजिट को क्या ले लिया y, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, दोनों नंबर का सम, दोनों डिजिट का सम क्या है 9। सो पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन हमारा है वो क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ये नंबर को अगर हम एक साथ लिखे तो x है हमारे पास का यूनिट और y है 10, यानी कि yx हमारा नंबर बना 2 डिजिट। अब कह रहे हैं इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, ओके 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, सो क्या कह रहे हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको आप टेंथ डिजिट पे लेके जाओ, टेंथ डिजिट पे जो नंबर है उसको आप यूनिट डिजिट पे लेके, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो yx क्या हो जाएगा xy, yx क्या हो जाएगा xy। So 9 times of this number is equal to twice the number reverse, ठीक है। So 9 into yx is equal to 2 into xy, ओके। ये जो है हमारा क्या है सेकेंड स्टेटमेंट, ओके। अब छोटे क्लास में हम एक्सपांशन पढ़े थे, है ना, किसी नंबर को एक्सपैंड करके कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर है 125, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 1 into 100 plus 2 into 10 plus 5 into 1, राइट। इसको हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके। सो जब हमारे पास x into y है तो इसको क्या लिखेंगे 10 into x plus y into 1, तो y रहेगा, राइट। और जब हमारे पास y into x है तो क्या हो जाएगा 10 into y plus x into 1, ओके। तो इस नंबर को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास 9 into yx means 10 into y plus x, okay, x into 1 means x equal to 2 into 10 into x plus y, 10 into x plus y, right। ये क्या हो गया हमारे पास 9 into 10 90y plus 9 into x 9x equal to 2 into 10 20x plus 2 into y 2y, ओके। सो क्या हो गया, सारी वैल्यूज को इधर लेकर आ जाओ, तो क्या हो गया हमारे पास 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0, ओके। 90y माइनस 2y दैट इज 88y, राइट। 9x माइनस 20x माइनस 11x इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे यहां पे तो क्या होगा 11 आप कॉमन ले सकते हो इजीली। सो 11 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी 0 by 11 क्या बन जाएगा 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, राइट। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, ओके। सो सॉल्विंग 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास x plus y is equal to 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8y minus x is equal to 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखो x माइनस x कैंसिल हो गया है, क्या रह गया हमारे पास y प्लस 8y, दिस इज 9y इक्वल टू 9 प्लस 0 9 मीन्स y इक्वल टू 9 by 9, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ओके। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। नाउ put y equal to 1 in equation number 1। So first equation क्या है x plus y equal to 9 means x plus 1 equal to 9 means x is equal to 9 minus 1, therefore x is equal to 8। So हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8, y की वैल्यू क्या है 9। हमने नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या लिया है x यानी कि 8 और टेंथ डिजिट क्या है y यानी कि 1।
सो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होगा हमारा 18, जिनके दोनों डिजिट का सम क्या होगा 1 + 8 9, 1 + 8 9, राइट। सो ये है आपका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन, राइट। देन हमारे पास जो क्वेश्चन फोर्थ है उसको करते हैं फटाफट से। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only, right? Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो कह रहे सबसे पहले तो अब क्या ले लो, लेट द नंबर ऑफ notes of ₹50 be X and let the number of notes of ₹100 be Y. ओके, हमने क्या लेट कर लिया कि 50 रुपीज का जो है टोटल नोट वो X नंबर है और जो 100 रुपीज का जो टोटल नोट्स है वो क्या है Y नंबर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स हैं दोनों को कंबाइनली मिलाकर वो है 25। सो पहला इक्वेशन हमारा हो गया x + y = 25, है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के टोटल नोट्स को ऐड करके जो टोटल अमाउंट बन रहा है दैट इज 2000, मीन्स 50x, राइट। x नंबर ऑफ नोट है 50 रुपीज का, तो कितने टोटल अमाउंट बनेंगे x × 50, राइट। जैसे कि 2 नोट हो अगर आपके पास 50 का तो क्या होगा 50 × 2 100, ठीक है। तो वैसे 50 × x प्लस 100 × y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज 2000, दिस इज इक्वल टू 2000, राइट। अब इसके अंदर आप देखोगे इजीली 50 कॉमन आ जाएगा। सो 50 का हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x + 2y = 2000, मींस x + 2y = 2000 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 मींस 40। सो देयरफॉर x + 2y = 40 जो है दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, राइट। अब क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग 1 and 2, solving 1 and 2। so first equation हमारे पास है x + y = 25, सेकेंड इज x + 2y = 40। आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, राइट। ये x - x कैंसिल हो गया, y - 2y - y = 25 - 40 -50 -50, दोनों तरफ निगेटिव है, कैंसिल हो गया, मींस y = हमारे पास आ गया 50, राइट। अब क्या करेंगे, y = 15 किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो पुट y = 15 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो क्या है हमारे पास x + 15 = 25, मींस x = 25 - 15, therefore x = 10। ओके, सो क्या हो गया हमारे पास, जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने हैं, 10 नोट्स हैं 50 रुपीज के, और जो हमारे पास 100 रुपीज के नोट्स है वाई दैट इज 15। ओके, सो 100 रुपए के अगर आपके पास 15 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे 1500 यानी 1500, और 50 रुपए के 10 यानी कि 500, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1500 + 500 = 2000। सो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो भी हमारी वैल्यूज आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट 5th क्वेश्चन, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दैट अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. So Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. So हमें क्या करना है, find the fixed charge and the charge per day. Okay, so अब पहले तो इसको क्या कर लेंगे, लेट ले लेते हैं, लेकिन लेट the fixed charge for 3 days be X rupees and let the charge per day be Y rupees. Okay, so first 3 days के लिए क्या है हमारे पास, फिक्स चार्ज है, उसको हमने X मान लिया है, और आफ्टर 3 days पर डे जो चार्ज हमें देना है दैट इज रुपीज Y. ओके, सो सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. सो सरिता जो है वो 7 दिनों के लिए बुक अपने पास रखती है और उसने कितना अमाउंट पे किया है, 27 रुपीज. सो 7 days में से फर्स्ट 3 days के लिए क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा. तो पर डे कितने दिनों के लिए लगेगा चार्ज हमें, 7 - 3 4 days. सो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, x plus 4y equal to 27. x plus 4y equal to 27. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है ना, क्योंकि पहले 3 दिन के लिए सेम चार्ज, एक फिक्स चार्ज लगेगा जो कि x है. रिमेनिंग 4 days के लिए पर डे y रुपीज चार्ज लगेगा. तो 4 days में कितना लगेगा, 4 into y एंड दैट इज इक्वल टू 7. राइट, इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट शशि पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. अगेन फॉर 3 days अमाउंट विल बी x, रिमेनिंग 2 days के लिए क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 21. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2. राइट, अब बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. क्यों, बिकॉज x और x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है. साइन हमने चेंज कर देना है. राइट, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया हमारा, 4y माइनस 2y, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6, y इक्वल टू 6/2, देयरफॉर y इक्वल टू 3. सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 3. राइट, ओके, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है. पुट y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन. राइट, सो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 4 इंटू y मीन्स 4 इंटू 3 इक्वल टू 27. x प्लस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 27. x इज इक्वल टू 27 माइनस 12. x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1. मीन्स जो फिक्स्ड चार्ज है हमारा फॉर 3 days दैट इज 15 रुपीज एंड पर डे चार्ज इज 3 रुपीज. राइट, ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का. यानी कि जो हमने आज 3.4 जो एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट कर दिया. ओके, जो अगला मेथड है हमारे बुक में वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि सीबीएसई ने 2022-23 के सिलेबस से उसे रिमूव कर दिया है. सो हमें यहीं तक करना है, बट एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस है वो आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 मेथड को यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड्स. राइट, अगर उसमें कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए एक्सरसाइज 3.5 के. अगर आपसे नहीं होता है यूजिंग ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. राइट, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको मैथ्स इजी लग रहा है ये चैप्टर, तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके. थैंक यू.